हेलो गाइज, मैं एस.के. श्रीवास्तव, आप सभी को सीक्यू में स्वागत है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद पोलिनोमियल। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोग बहुपद का ही टॉपिक से रिलेटेड बताए थे, जिसमें बीजीय व्यंजक का चर्चा किए थे, गणितीय राशि का चर्चा किए थे, बीजीय पद का चर्चा किए थे। मतलब बीजीय व्यंजक, बीजीय पद, गणितीय राशि, ये सभी क्या होता है। क्योंकि बहुपद को समझने से पहले बीजीय व्यंजक को समझना है। क्योंकि देखिए, बहुपद को डिफाइन में बीजीय व्यंजक का भी चर्चा होता है, और उन सभी को पहले समझना पड़ेगा, तब आप बहुपद अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा। नहीं तो अक्सर बच्चे बहुपद और बीजीय व्यंजक में अंतर नहीं समझ पाते हैं। बीजीय व्यंजक और बहुपद में अंतर समझने के लिए, कॉन्सेप्ट लेने के लिए आपको बीजीय व्यंजक और बहुपद का ज्ञान होना अनिवार्य है। तभी आप बीजीय व्यंजक और बहुपद को अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। चलिए हम लोग जो आज है, सबसे पहले बहुपद के विषय में जानते हैं। हम बहुपद को डिफाइन बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप उसको देखिए ध्यान से। आखिर हमने बीजीय व्यंजक क्यों लिया और मैंने बीजीय व्यंजक क्यों बताया। चलिए आज हम लोग पहले बहुपद का डिफाइन लिखते हैं बोर्ड पर, और आप इसको देखिए ध्यान से। बहुपद किसको कहते हैं? चलिए हम बहुपद लेते हैं। बहुपद वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चरघात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, तो उसे देखिए हम लोग यहाँ पर ये क्या है लिखा हुआ, बहुपद। तो देखिए यहाँ पर बहुपद को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुपद, तो बहुपद का मतलब तात्पर्य होता है बहु मतलब होता है बहु जोड़ पद, यानी कि बहु का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत सारा। पद का मतलब होता है बीज गणितीय पद। तो बहुत सारा बीजगणितीय पद हो तो वह बहुपद होता है। यानी कि बहुपद को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं पोलिनोमियल्स का मतलब जिसमें बहुत सारा बीजगणितीय पद हो। तो बहुत सारा बीजगणितीय पद जब मिलकर बहुपद बनता है, तो उसको बहुपद, फिर बीजीय व्यंजक और बहुपद में तो अंतर होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर अंतर होगा। तो यहाँ देखिए बहुपद को अच्छी तरह समझते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक, मतलब बीजीय व्यंजक की श्रेणी में ही बहुपद आ रहा है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चरघात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, तो उसे बहुपद कहते हैं। एज ए एग्जाम्पल हम लोग एक तो ले रहे हैं यहाँ पर, देखिए जैसे 3x स्क्वायर 7x + 9, यह एक बहुपद है। क्यों बहुपद है ये? तो देखिए चरघात क्या है, x स्क्वायर, यहाँ x है, यहाँ 9 है, यानी यहाँ पर x⁻0 छुपा हुआ है, यहाँ x⁻1 है। तो यह 0 वाले टर्म को नहीं लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे 7y स्क्वायर + 9y³ 8y प्लस या माइनस दे दीजिए 7। तो यह एक बीजीय व्यंजक के साथ साथ बहुपद भी है, क्योंकि यह तो बीजीय व्यंजक है ही। देखिए बहुत सारा इसमें बीजगणितीय पद है, बीजगणितीय पद है। तो बीजीय व्यंजक का निर्माण कब होगा? या तो प्लस चिन्ह या तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, तब यह हो जाएगा बीजीय व्यंजक। तो परिभाषा क्या कहता है? वैसा बीजीय व्यंजक, यह बीजीय व्यंजक होना चाहिए, लेकिन एक शर्त है
क्या, जिसके चर घात, यानी कि जिसके चर घात, चर का जो घात होना चाहिए, यानी कि चर, चर यानी कि एक्स, ये जो चर देखते हैं एक्स है, चाहे वाई हो, चाहे जेड में हो, जिसके भी चरों में हो, उस चर का जो घात होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या का तात्पर्य यह होता है यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये यानी कि पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। तब यह एक जो है कि चर का ये जो घात देख रहे हैं एक्स पर पावर, चाहे कोई भी टर्म हो, वह किसी भी पद में वह एक्स पर पावर 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या 100 हो या 200 हो, यानी कि चर का जो घात होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बीजीय व्यंजक यहाँ पर सिर्फ डिफाइन करता है वैसा बीजीय व्यंजक, नहीं बीजीय व्यंजक होना चाहिए, चर का घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तब यह बहुपद होगा। जैसे कि एग्जांपल, यह भी बहुपद है, यह भी बहुपद है। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, यह एक बहुपद है, यह भी एक बहुपद है। आप जरा सोचते होंगे, जो यह तो x x x में है, यह y y y है, और यहाँ x है, वहाँ y है, यहाँ z है। मैंने पहले ही बताया बहुपद में बहुत सारा बीजगणितीय पद है, बीजगणितीय पद है। अब क्या है, यहाँ देखिए चर घात क्या हो रहा है, धनात्मक पूर्णांक, यहाँ भी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ भी धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक है तो यह बहुपद है, यह भी बहुपद है, यह भी बहुपद है और यह भी बहुपद है। और यहाँ पर होता है क्या, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। वैसे क्लास 9th की कक्षा में दिया गया है, चाहे आप भारती भवन का बुक देख लीजिए या एनसीईआरटी का बुक देख लीजिए, उसमें पहले यूनिट में ही दिया हुआ है, बहुपद के पहला एक्सरसाइज में दिया है, निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है, ये क्वेश्चंस दिया है ना, ये नहीं दिया है निम्न में से कौन बहुपद है, निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। तो एक चर का मतलब होता है एक्स एक्स एक्स, मतलब एक ही प्रकार का चर हो, यानी वाई 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 ये हो, यानी चर गुणांक जो होना चाहिए, घात को नहीं देखना है यहाँ पर, नहीं चर गुणांक को देखना है। और यहाँ क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, अनेक चर है, तो यह एक चर में बहुपद है, यह भी एक चर में बहुपद है, यह अनेक चर में, यानी कि एक्स में है, वाई है और जेड है। यहाँ हम लोग जो पढ़ेंगे 9th और 10th की कक्षा में, वह बहुपद में एक चर में बहुपद के विषय में पढ़ेंगे, ना कि अनेक चर के विषय में। यानी कि एक चर के बहुपद, यानी कि बहुपद का हम लोग जब वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी तरह समझेंगे बहुपद कितने वर्गों में बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पर x x x में है, y y के चरों में है, यहाँ x भी है, y भी है और z भी है, तो यहाँ अनेक चर, लेकिन पालन तो कर रहा डिफाइन का वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर घात, यानी कि बीजीय व्यंजक भी है और चर का घात धनात्मक पूर्णांक संख्या भी है, तो बहुपद को जो डिफाइन कर दिया, यह भी बहुपद है, यह भी बहुपद है, यह भी बहुपद है। अब एक चीज देखिए यहाँ पर, तो बहुपद वह टर्म बहुपद में नहीं होगा, वह टर्म बहुपद में नहीं होगा जिसका ये चर, यानी कि ये देखिए ये संख्या कुछ भी हो सकता है, ये जो गुणांक देख रहे हैं अंक यानी संख्या, ये 3 हो 7 हो 7 हो, ये जो देख रहे हैं ये रूट में भी हो सकता है, यह परिमेय संख्या भी हो सकता है, यह वास्तविक संख्या भी हो सकता है, अवास्तविक संख्या भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ केवल चर का। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, चर, तो चर का जो घात होना चाहिए यानी कि पावर, वह होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, √3 जरा सा सोचिए, ये बहुपद है, यहाँ धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यहाँ देखिए क्या है ऋणात्मक। तो ये देखना सबसे पहले, ये पूरा बीजीय व्यंजक में कोई भी ऐसा पद जो इस टर्म को पालन नहीं कर रहा है, अर्थात धनात्मक चर घात नहीं हो रहा है, धनात्मक चर घात यानी धनात्मक होना चाहिए लेकिन पूर्णांक संख्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए लेकिन पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तब वह बहुपद को करेगा शर्त के पालन। तो यहाँ तो बहुपद के शर्त का पालन नहीं कर रहा है, यहाँ धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यहाँ धनात्मक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है,
तो ऋणात्मक, यह बहुपद नहीं है। अब देखिए एक बात और हम लेते हैं, जैसे 3x³ प्लस 7x पर पावर 1/2 प्लस 9x प्लस 5, क्या यह बहुपद है? यहाँ धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ भी धनात्मक है, यहाँ धनात्मक संख्या है, यहाँ भी धनात्मक संख्या है, लेकिन धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक है, यह क्या है? पूर्णांक नहीं, यह परिमेय संख्या, यानी कि होना चाहिए, लेकिन पावर जो होना चाहिए वह भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, बटे के टर्म में नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या के रूप में नहीं होना चाहिए। और एक चीज देखिए यहाँ पर, यह भी धनात्मक पूर्णांक, यह भी धनात्मक संख्या है, लेकिन पूर्णांक संख्या में नहीं है, यह पूर्णांक संख्या में है, तो यह भी बहुपद नहीं है। चलिए एक बार हम लोग बहुपद के पहचान पर देखते हैं, लेकिन बहुपद को पहले समझते हैं, बहुपद को पहचानते हैं, विभिन्न प्रकार का बीजीय व्यंजक लेकर के हम बहुपद को पहचानते हैं। पहले बहुपद को सर्टिफाइड हो जाते हैं, किसी भी प्रकार का बीजीय व्यंजक देगा तो यह देखेंगे यह बहुपद है या नहीं है, क्योंकि अक्सर बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं, बोल देते हैं ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। बच्चे ध्यान से पढ़ते नहीं है। जैसे 9th में दिया है, मैंने बहुत सारे बच्चे से पढ़ाने के पीरियड में मैंने पूछता हूँ, तो देखते हैं बच्चे जो कि पढ़ते हैं निम्न से कौन बहुपद है, तो बच्चा सिर्फ एक चर वाला बोल देता है यह बहुपद है। और कभी कभी जैसे बहुत सारे राइटर्स का बुक आता है, तो किसी बुक सब में चर्चा रहता है, एक चर में किसी में आता है निम्न से बहुपद को पहचाने। तो देखिए यह जब चर गुणांक समान प्रकार का चर गुणांक होने x है, x में रहे तो एक चर में बहुपद होता है, और जब वह समान प्रकार का चर गुणांक नहीं है, x है, y भी है, z भी है, तो वह भी बहुपद है, लेकिन वह अनेक चरों में बहुपद है। हम यहाँ पर परिभाषा पढ़ेंगे तो ये बहुपद के विषय में अच्छी तरह यहाँ कॉन्सेप्ट जानेंगे, लेकिन तब जानेंगे वर्गीकरण कौन एक चर में है और कौन अनेक चर में है। वैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 9th और 10th में केवल एक चर में बहुपद के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा बहुपद के पहचान के विषय में हम एक तो यहाँ पर एग्जाम्पल बहुपद को पहचानते हैं, फिर यानी कि बहुपद का पहचान यहां लिख देते हैं, बहुपद के पहचान कैसे पहचानेंगे बहुपद को। तो पहला पहचान होना चाहिए, यानी कि पहले नंबर में हम लोग क्या होना चाहिए, पहला नंबर में हम लोग लेते हैं पहले केस नंबर 1 में चर का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक क्या होना चाहिए, तो यहां देखिए आप लोग एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि 3x² 7y³ + 8, ये एक धनात्मक पूर्णांक, पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यह एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यह बहुपद है, लेकिन अनेक चर में है, x है और y है। अब जरा सा सोचिए, 3x³ 6y और रूट अंदर 7, या यहाँ x ले लेते हैं, चलिए यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है, यह भी एक बहुपद है, लेकिन चर का घात यहाँ देखिए धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो यह बहुपद है। अब देखिए अगर इसी जगह माइनस में हो जाता तो यह बहुपद नहीं होता। अब देखिए इसी जगह अगर ले लेते 3x² x पर पावर -7 6x² प्लस ये बहुपद, तो यह बहुपद नहीं होता। इसीलिए नहीं होता तो 3x पर पावर 2 है। अब देखिए यहाँ x पर पावर 2 है, यहाँ देखिए ध्यान से, अगर ऊपर वाला संख्या में आप नीचे से भाग दीजिएगा तो ऐसे देखिए x पर पावर 2 है, तो पढ़े होंगे a पर पावर n भागा a पर पावर m को लिखते हैं a पावर n घटाओ m, ऐसा लिखते हैं। a पावर n रहता है, a पावर m रहता है, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं a पावर n, बटे a पर पावर m रहता है तो a पर n भागा a पर m रहता है, तो आधार समान रहता है तो क्या होता है, पावर में पावर घट जाता है। तो इस रूप को आप पढ़े होंगे घातांक करनी 8 में। अब देखिए वही काम यहाँ पर करते हैं, x पर पावर 2 और ऊपर ये ले जाएंगे तो भागा के रूप में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं x पर पावर 7। अब देखिए x पावर 2 और ये आधार समान है तो ये घट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, x पावर 2 में से 7 जाएगा तो -5। देखिए
2 में से 7 गया तो x पर पावर -5, तो अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक संख्या आ रहा है। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कोई भी चीज बट्टे में रहे, पावर आधार अगर समान रहे तो उसको डायरेक्ट ऊपर में ले जाएंगे और माइनस कर देंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, x पावर 2 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 में से 7 गया -5। आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए x पर पावर 2 है और यहाँ x पर पावर 7 है, तो x गुना x 2 बार लिखिएगा और यहाँ x गुना x गुना x गुना x गुना, अब यहाँ 7 बार आप लिखिए इसको। अब देखिए 1 2 3 4 5 और 6 और 1 7, अब देखिए 7 बार, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x एक बचेगा ऊपर में और यहाँ 1 2 3 4 5, यानी पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1, गुना में पावर जुड़ जाता है, 1 जोड़ 1 2 1 3 1 4 1 5, x पर पावर 5। तो आप ये भी पढ़ें घातांक करनी में 1/n अगर ऊपर जाता है, यानी कि अगर ऊपर ले जाएंगे इसको तो एक पावर -n में हो जाएगा, ये भी पढ़े हो। तो इसी बात को हम x पर पावर -5 भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे सरल तरीका है हमें इस तरह, हम लोग जो अगर बटे में रहे नीचे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो अब जरा से सोचिए, हम यहाँ लिख सकते हैं x पर पावर -5 प्लस 6x² प्लस 5, क्या ये बहुपद है? नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम बहुपद को पहचानेंगे तो बहुपद में सबसे पहले प्रत्येक पद को देखेंगे। प्रत्येक पद में अगर कोई भी ऐसा कंडीशन आ रहा है जो चर का घात धनात्मक पूर्णांक संख्या में नहीं हो रहा है, सीधे बोलेंगे बहुपद नहीं है। अगर प्रत्येक पद में चर का घात धनात्मक पूर्णांक संख्या में हो रहा है तो वह बहुपद है। चलिए एक तो अब एक चीज देखिए, दूसरा मैं केस लेता हूं। यहाँ पर आप अच्छी तरह तो समझ ही गए होंगे। दूसरा केस हम लोग लेते हैं। देखिए दूसरा केस में हम लोग क्या लेते हैं, चलिए सारा मैं यहाँ पर मिटा देता हूं। दूसरा केस हम लोग लेते हैं, दूसरे केस नंबर 2 में देखिए, केस नंबर 2 क्या बताता है, यानी कि चर का घात चर करने के रूप में नहीं होना चाहिए। यदि करने के रूप में हो तो उसका पूरा हल एक धनात्मक पूर्णांक संख्या के घात के रूप में हो। देखिए अब हम लोग इस बात को एग्जाम्पल पर ही अच्छी तरह कॉन्सेप्ट से समझेंगे। कहता है चर का कर्णिक के रूप में नहीं होना चाहिए। चर का यानी कि चर का, या को लिख सकते हैं चर को कर्णिक के रूप में नहीं होना चाहिए, मतलब कर्णिक घात के रूप में। यदि कर्णिक के रूप में हो तो उसका पूरा हल एक धनात्मक पूर्णांक संख्या के घात के रूप में हो। अब देखिए जैसे यहाँ x3x² प्लस 7 और √x प्लस 9। अब देखिए क्या यह एक बहुपद है? एग्जाम्पल नंबर 1, यह बहुपद नहीं है। मैंने यहाँ बताया चर को कर्णी के रूप में नहीं होना चाहिए। कर्णी या रूट, कर्णी भी बोल सकते हैं। कर्णी कब होता है? जब स्क्वायर के अलावा पावर 3 वाला घात हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 7x³ प्लस 8 3 कर्णी x प्लस 9। यह एक कर्णी के रूप में, यहाँ पर कर्णी घात 3 है, यहाँ कर्णी घात 2 है। तो कर्णी घात 2 के रूट में ही पढ़ा जाता है, स्क्वायर में ही उसको पढ़ते हैं रूट। तो ये देखिए यहाँ क्या है, आप लोग पढ़े होंगे, यदि किसी भी संख्या पर रूट होता है, अगर रूट को हटाया जाता है तो पावर 1/2 आ जाता है। ये पढ़े हैं। या ये भी पढ़े होंगे n कर्णी 1 को अगर आप इसको कर्णी को हटाइएगा तो 1/पावर बटे में आ जाएगा n आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या
यह पूर्णांक संख्या का रूप है। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक पद को मैंने बताया था पूर्णांक संख्या का रूप है। अब देखिए 8, अब x पावर इसको हटाएंगे तो पावर 1/3 प्लस 9, यह बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, 7√3x पर और x² प्लस 9। आप सोचते होंगे यह बहुपद है, तो यह बहुपद है। आप ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि यह संख्या रूट के रूप में हो सकता है। यह गुणांक जो देख रहे हैं संख्या वाला, यह रूट के रूप में, करनी के रूप में, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या के रूप में हो सकता है। ये जो गुणांक देखते हैं ये गुणांक हो सकता है, बट चर का जो घात होना चाहिए केवल धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ देखिए धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक संख्या तो है लेकिन पूर्णांक संख्या में नहीं है। पूर्णांक संख्या बताता है जो भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, या तो ऋणात्मक प्राकृतिक या धनात्मक प्राकृतिक के रूप में होना चाहिए। सॉरी, पूर्णांक संख्या बता रहा है, पूर्णांक संख्या का डिफाइन होता है तो धनात्मक प्राकृतिक और ऋणात्मक प्राकृतिक का समूह। लेकिन यहाँ पर माइनस वाली संख्या प्राकृतिक संख्या और प्लस वाली प्राकृतिक संख्या का जो समूह होता है वो पूर्णांक में होता है। जैसे यानी कि -5 लिख देते हैं, 4 लिख दिए, 3 लिख दिए, तो यह भी एक प्राकृतिक संख्या, लेकिन यह क्या है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक पूर्ण और धनात्मक पूर्ण के समूह को हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। लेकिन बट्टे वाला कोई भी संख्या भिन्न, कोई भी संख्या भिन्न, जैसे 7 बटे ले लिया 8, यह नहीं है। कि अब देखिए, हाँ 14/7 यह एक भिन्न है। अगर यह कट जाता है तो यह पूर्णांक संख्या के रूप में आ गए। देखिए ध्यान से, जो अगर बटे के रूप में हो लेकिन उसका पूरा पूरा अगर सॉल्यूशन निकल जाता है पूर्णांक संख्या के रूप में, तो तब वह अंतिम रूप में लेने के बाद हम बोल देंगे, प्रत्येक पद को देखेंगे अगर पूर्णांक संख्या के घात के रूप में, धनात्मक पूर्णांक संख्या के घात के रूप में यदि आ जाता है प्रत्येक टर्म, तब उसको हम बोल देंगे बहुपद है। अध्ययता नहीं आया तो उसको नहीं बोलेंगे। जस्ट लाइक एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। अगर ले लेते हैं 3x² प्लस, अब हम लोग ले लेते हैं 9 और 3 करनी x⁻6 प्लस 7x³ प्लस 9। अब देखिए यह क्या बहुपद है, ध्यान देखिए। तो यह एक बहुपद, आप सोचते हैं यह तो बहुपद नहीं है, सर ने बताया जो करनी के रूप में नहीं होना चाहिए, करनी के रूप में नहीं होना चाहिए, हाँ तो करनी के रूप में है। तो देखिए मैंने ये भी बताया यदि करनी के रूप में हो तो उसका पूरा पूरा हल एक धनात्मक पूर्णांक संख्या के घात के रूप में हो। तो एक चीज देखिए, यहाँ पर क्या छुपा हुआ था, पावर 1 छुपा हुआ था, 1/3 लिखे। ये जो करनी घात है वह इस पावर के बट्टे के रूप में आ गया था, अंदर वाले पावर के बट्टे के रूप में आ गया था। वही बात यहाँ करते हैं हम लोग। ये देखिए 9x पर पावर हम क्या लिखते, 6/3 प्लस 7x³ प्लस 9। अब देखिए ये कैसे लिखा, जो ये वाला जो हम एक रूल्स लेते हैं, ये जो यहाँ जो लिखे थे, यहाँ को अच्छी तरह यहाँ कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखिए यहाँ पर यदि n करनी a पर पावर m रहे तो ये देखिए पावर जो ऊपर वाला अंदर वाला रहेगा वो ऊपरी में रह जाएगा, ये जो अंदर वाला करनी घात वाला जो है वो बट्टे में चले आता है। देखिए m/n, यहाँ देखिएगा ध्यान से, n करनी a पर पावर m है तो ये अंदर वाला जो होता है वो नीचे हर के रूप में लिखेंगे, और ऊपर वाला जो a पर पावर m है उसको हमेशा अंश के रूप में लिखेंगे। यदि ये कट के, यानी कि अंश और हर यदि भिन्न के रूप में जो पावर है यदि कट के धनात्मक पूर्णांक संख्या के रूप में आ रहा है इस पद में, तो बोल देंगे यह बहुपद का टर्म है। जैसे यहाँ देखिए ये इस रूप में लाए, ये अंदर वाला घात को क्या नीचे में लिखे, ऊपर वाला ऊपरे रहा, जैसे यहाँ पर लिखे हैं। अब देखिए 3 का 3 और 3 दूनी 6 कट गया, 3x² प्लस 9x² प्लस 7x³ प्लस 9। अब इसी को हम लिख सकते हैं 9 3 12x² प्लस 7x³ प्लस 9, यह बहुपद है। देखिए यहाँ पर करने का सॉल्व हो रहा है तो यह बहुपद है। चलिए एक दो एग्जांपल और हम लोग लेते हैं, इस पर अच्छा से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम एक बात और भी समझेंगे, यह एक बीजीय व्यंजक है, यह एक बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है।
बीजीय व्यंजक जो है कर्णी के रूप में भी हो सकता है। बीजीय व्यंजक कर्णी के रूप में होता है। ये सभी बीजीय व्यंजक है। चर घात यदि धनात्मक पूर्णांक भी। बीजीय व्यंजक और बहुपद में डिफरेंस इतना ही है, जो जितने भी बीजीय व्यंजक होते हैं वह चर का घात धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, और परिमेय संख्या चर का घात परिमेय संख्या भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है केवल धनात्मक पूर्णांक। लेकिन कहता है बीजीय व्यंजक के समूह में से वैसा ही बीजीय व्यंजक लेंगे जिसका चर घात धनात्मक पूर्णांक हो, तो वही बहुपद की श्रेणी में होगा। लेकिन बहुपद की श्रेणी में वह बीजीय व्यंजक नहीं होगा जिसका चर घात जो होना चाहिए वह ऋणात्मक पूर्णांक हो रहा है या कर्णी के रूप में हो रहा है, तो वह सभी जो बीजीय व्यंजक जो होगा वह बहुपद की श्रेणी में नहीं होगा। तो देखिए बहुपद और बीजीय व्यंजक में हम अभी थोड़ा सा बताएं अंतर, थोड़ा और विस्तार से हम लोग ले एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए क्या यह बहुपद है? हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे। यह बहुपद नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या के रूप में नहीं, यह एक अपरिमेय संख्या के रूप में है, अर्थात एक कर्णी के रूप में है, नहीं कि वर्ग रूट के रूप में है। अब देखिए यहाँ भिन्न के रूप में है, तो यह सीधा हम लोग बोल देंगे यह बहुपद नहीं है। क्या यह बीजीय व्यंजक है? हाँ सर, बीजीय व्यंजक यह है, क्योंकि बीजीय व्यंजक यह शर्त को नहीं बताता है। बीजीय व्यंजक केवल कहता है वैसा बीजीय पदों के समूह जब प्लस और माइनस चिन्हों के द्वारा संयोजित, यानी कि बीच में प्लस लगा दे या माइनस लगाकर अगर लिख दिया जाए तो वह हो जाता है बीजीय व्यंजक। लेकिन बीजीय व्यंजक का जब समूह में बहुपद वही होगा, वैसे बीजीय व्यंजक का समूह जिसमें चर घात धनात्मक पूर्णांक वाला टर्म ही जो होगा व्यंजक लेंगे, तो वही बहुपद का श्रेणी में आएगा। अन्यथा उसके अलावा जो भी माइनस ओ घात या प्लस में हो वह सभी बीजीय व्यंजक होता है। तो बीजीय व्यंजक एक बहुत बड़ा समूह है, उन समूह में से वही वाले बीजीय व्यंजक बहुपद होंगे जिसके चर घात केवल धनात्मक पूर्णांक संख्या वाले हो, तो वह बहुपद की श्रेणी में होगा। अब देखिए हम लोग आंख बंद के डायरेक्ट नहीं बोल देंगे, यहाँ देखिए सर है देखिए ये रूट के चर तो ये रूट के रूप में है तो ये बहुपद होगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये अगर रूट भागता है तो हमने बताए थे यदि कोई भी संख्या रूट के रूप में हो तो ये रूट भागेगा तो 1/2 हो जाएगा पावर, क्यों यहाँ घात के रूप में 2 छुपा हुआ है। तो देखिए यहाँ x का पावर क्या है, यहाँ क्या है 4 है, यहाँ क्या है 2 छुपा हुआ है, तो 2 बटे के रूप में लिख देंगे 3x। आप देखिए इसका सॉल्व हो रहा है, कट रहा है, चलिए कट के स्क्वायर हो गया प्लस 3x और माइनस 9। अब देखिए क्या यह बहुपद की श्रेणी में है? हाँ, बहुपद की श्रेणी में आ रहा है सर। तो देखिए यहाँ पर हम पहले ही बता दे रहे हैं चर को कर्णी के रूप में नहीं होना, यानी देखिए यहाँ जो है चर को कर्णी के रूप में नहीं होना चाहिए। यदि चर कर्णी के रूप में हो, यदि यह चर जो है कर्णी के रूप में हो तो उसका पूरा हल जो होना चाहिए, यानी कैलकुलेशन करके हल एक धनात्मक पूर्णांक संख्या के घात के रूप में हो तो वह बहुपद के श्रेणी में होगा, बहुपद के श्रेणी में होगा। देखिए तब वह बहुपद की श्रेणी में आ जाएगा। यदि हल नहीं हो रहा है तो बहुपद की श्रेणी में नहीं हो। यदि हल नहीं हो रहा है और हल यदि हल हो भी जाए तो एक धनात्मक पूर्णांक संख्या के रूप में अगर आ जाता है तब ही वह बहुपद की श्रेणी में जाएगा। यदि धनात्मक पूर्णांक संख्या में नहीं आ रहा है,
ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में आ गया, या अपरिमेय संख्या के रूप में आ गया, या वास्तविक संख्या में के रूप में आ गया घात उसका, तो हम सीधे सीधी बोल देंगे वास्तविक संख्या मतलब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समूह दोनों के रूप में अगर आ जाए, नहीं वास्तविक दोनों के रूप में यदि आ जाता है तब हम उसको बोल देंगे जो यह बहुपद नहीं है। तो आशा है हम आप लोग अच्छी तरह से बहुपद को पहचान गए होंगे और सीख ही गए होंगे, समझ गए होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर थोड़ा सा जो आगे है बहुपद के और बीजीय व्यंजक में हम फिर से एक बार अंतर को अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं।